Hello everyone, welcome to the YouTube channel Biomed. Myself डॉक्टर सलमान शेख और हम लोग देख रहे थे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, ठीक है। वहाँ की स्टोरी हम लोग पूरे अच्छे से देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग स्टमक में जो 4 to 5 आवर्स स्टोर्स होता है फूड, वहाँ पे क्या होता है देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग आगे की स्टोरी देख रहे थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो रुक चुका था, तो हम लोग उसी वीडियो को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है। बक्कल कैविटी की स्टोरी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। दो मेजर फंक्शन है उसके, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ swallowing। फूड फेरिंग से, इसोफेगस से स्टमक में आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टमक की भी स्टोरी देख चुके हैं बच्चों, स्टमक का पूरा देख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस स्लाइड पे थे हम लोग, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड एसिडिक पीएच 1.8 जो कि ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स। पेप्सिन्स क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और हम लोग देखे थे रेनिन, ठीक है। इन्फंट्स लेस देन 1 ईयर, बच्चों में क्या, बच्चे दूध पीते हैं तो वहां पे जो मिल्क प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, कौन लगता है? रेनिन लगता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फंट्स, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में यहां तक देख चुके हैं बच्चों, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। यहां तक की स्टोरी हम लोग देख चुके हैं। अब आएंगे हम लोग स्टमक के आगे, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है स्टमक के बाद? डिओडिनम है, ठीक है बच्चों। ये एनाटॉमी हम लोग, स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गन अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट पिछले लेक्चर्स में, हम लोग अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के हम लोग लेयर्स भी देख चुके हैं, ठीक है। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, ठीक है, सीरोजा, ये हम लोग देख चुके हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग स्टोरी देख रहे हैं वहां की, कि वहां पे क्या प्रोसेस होती है, फूड मटेरियल का वहां पे कैसा सिक्रेशन का मिक्सअप होता है। देखो, फूड पहले ओरल कैविटी के अंदर मिक्सअप होके स्टमक में आया, स्टमक में, और वहां पे काइम बना, काइम, ठीक है। काइम अब आगे जा रहा है कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके फर्स्ट पार्ट में, कहां पे? डिओडिनम में आ रहा है, ठीक है। तो वहां की जो लेयर है, कौन सी लेयर? मस्कुलरिस लेयर, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जनरेट करती है, कौन? मस्कुलरिस लेयर। तो और ज्यादा मिक्सअप करती है उस फूड को जो पहले ही मिक्सअप होके आया, काइम, ठीक है। और उसको मिक्सअप करेगी कौन? मस्कुलरिस लेयर जनरेट मस्कुलरिस लेयर जनरेट वेरियस टाइप्स ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। वो क्या, उसके वजह से क्या होता है? हेल्प्स इन थरो मिक्सिंग, और ज्यादा मिक्सअप होगा फूड। हेल्प्स इन थरो मिक्सिंग ऑफ फूड विद वेरियस सिक्रेशंस इन द इंटेस्टाइन। तो आप बोल रहे होंगे कि कौन कौन से सिक्रेशंस है भाई वहां पे, ठीक है। तो बच्चों वहां पे 3 टाइप्स ऑफ सिक्रेशन होते हैं, ठीक है। एक है पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस, सिक्रीशन, ठीक है बच्चों। दूसरा है बाइल जूस, पैनक्रियाटिक सिक्रेशन या पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। सिक्रेशन या फिर जूस बोलो उसको, ठीक है। बाइल जूस, ठीक है। और थर्ड वन इज इंटेस्टाइन का सिक्रेशन, इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। कौन सा है? पैनक्रियाटिक सिक्रेशन है, दूसरा है बाइल जूस, ठीक है। और तीसरा है इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला था आपको कि ये जो मस्कुलरिस लेयर क्या कर रही है? वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट को जनरेट कर रही है, और जो मिक्सअप फूड ऑलरेडी होके आया काई, और यहां पे और ज्यादा मिक्सअप होगा, ठीक है, विद वेरियस सिक्रीशंस,
ठीक है, वेरियस सिक्रेशंस इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में आप बोलोगे पैंक्रियाटिक सिक्रेशन, जो पैंक्रियास से मिल रहा है सिक्रेशन, और दूसरा है बाइल जूस। ये बाइल जूस कहां से आ रहा है, इसकी स्टोरी हम लोग अच्छे से लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बाइल कहां से आ रहा, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, लीवर से, लीवर से आ रहा है वो, फिर वहां पे स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड कहां पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर, फिर वहां से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू कहां पे आ रहा है वो, यहाँ अपने डिओडिनम में आ रहा है वो, एक वहां पे कॉमन हेपेटोबिलियरी जो डक्ट होती है वहां पे। ठीक है, तो वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू कहां पे आ रहा है, वो नीचे कहां पे आ रहा है, डिओडिनम के अंदर आ रहा है वो सिक्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये बाइल जूस का सिक्रेशन, और तीसरा इंटेस्टाइन का खुद का अपना सिक्रेशन। तो पैंक्रियाटिक सिक्रेशन, बाइल जूस का सिक्रेशन एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशन, ये सब सारे सिक्रेशंस कहां पे मिक्सअप हो रहे, जो काइम स्टमक से आया है डिओडिनम के अंदर, तो और ज्यादा मिक्सअप हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो हम लोग ये सिक्रेशंस के बारे में देखेंगे बच्चों। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फैसिलेट डाइजेशन, डाइजेशन और आगे जा रहा है। तो यहां पे ठीक है, डिओडिनम के अंदर क्या हो रहा है, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सिक्रेशंस के बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। वो कौन कौन से एंजाइम्स है, ठीक है, ये ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस है, अमाइलेजेस है, लाइपेजेस है, न्यूक्लेजेस है। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स इनएक्टिव एंजाइम्स है, कहां पे होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये ट्रिप्सिनोजन, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, ये ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन क्या, ये इनएक्टिव एंजाइम है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो पैंक्रियास के अंदर, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ये बहुत सारे एंजाइम्स है, ये सबसे पहले ये इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनका एक्टिवेशन कैसा होगा, तो इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर एंटेरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है। एंटेरोकाइनेज कहां पे, नाम के अंदर ही है, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के म्यूकोजा, इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर क्या होता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन वो कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। पहले वो इनएक्टिव था, अभी वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, ये सबसे पहले ये एक्टिव हो गया ट्रिप्सिन। ठीक है, अब ये क्या करेगा बच्चों, ये बाकी लोगों को भी एक्टिव करेगा, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को। ठीक है, ठीक है, मैं क्यों एक्टिव, मैं खुद अकेला एक्टिव कैसे हूं, बाकी लोगों को भी करूंगा मैं एक्टिव। ठीक है, तो बाकी लोगों को भी वो क्या करता है, विच इन टर्न एक्टिवेट अदर एंजाइम्स। ठीक है, तो यहां पे एमसीक्यू क्या क्या बनेगा, ट्रिप्सिनोजन का, ट्रिप्सिन में कन्वर्जन होने के लिए कौन सा एंजाइम लग रहा है, एंटेरोकाइनेज। वो कहां पे होता है, इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर। ठीक है, एक ऐसा एंजाइम है जो बाकी एंजाइम्स को एक्टिव कर रहा है, वो कौन सा एंजाइम है, वो है ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है पहले ट्रिप्सिन में, खुद तो एक्टिवेट हो रहा, लेकिन बाकी लोगों को भी क्या कर रहा है, वो एक्टिवेट कर रहा है बच्चों। तो ये हो गया पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाइल जूस। मैंने 3 टाइप्स ऑफ सिक्रेशंस आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन के बारे में देखे, उसके एंजाइम्स के बारे में देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बाइल जूस के बारे में। ठीक है, बाइल जूस, ठीक है बच्चों, बाइल, ये बाइल जूस। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बाइल के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स, घटक उसमें होते हैं। ठीक है, वहां पे होते हैं बाइल पिगमेंट्स। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स, बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये आपको याद रखना है बच्चों। बाइल पिगमेंट्स है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, अब उसके बाद बाइल पिगमेंट के साथ में बाइल सॉल्ट्स होते हैं वहां पे, कोलेस्टेरॉल होगा वहां पे एंड फॉस्फोलिपिड्स। बट
नो एंजाइम्स। ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा। ये सारे होते हैं, ठीक है, ये चीजें होती है यहां पे बाइल के अंदर, बट नो एंजाइम। ये आपका एमसीक्यू है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स होगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइल के अंदर बाइल कंटेन ऑल एक्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो वहां पे तीन ऑप्शन हो गए, ये चार में से बाइल पिगमेंट्स होगा, बाइल सॉल्ट्स होगा, फॉस्फोलिपिड होगा एंड एंजाइम होगा। तो आंसर क्या है आपका, एंजाइम है आपका बच्चों आंसर। ठीक है, ये तो याद रखना है। तो बाइल, इसके अलावा बाइल क्या करता है, बाइल क्या करता है, ये लाइपेज को, ये क्या करता है, लाइपेज को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट लाइपेजेस, बाइल एक्टिवेट लाइपेजेस। अब लाइपेजेस जो है उनका काम क्या है, उनका काम है फैट को ब्रेक डाउन करना। बाइल हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज इन बाय एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन मतलब है, एमल्सिफिकेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ फैट काय में करता है, इनटू स्मॉल मिसेल्स, इनटू स्मॉल मिसेल्स। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है, बट नो एंजाइम्स। ठीक है, और उसका काम क्या है, बाइल अल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस, जो कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम करता है। ठीक है, इनटू स्मॉल मिसेल्स। ये हो गया हमारा सेकंड बाइल जूस के बारे में बच्चों। अब थर्ड देखेंगे, सिक्रीशंस, इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइन खुद का उसका सिक्रेशन है, सिक्रीशंस है। वहां पे क्या होता है कि उस सिक्रीशंस को बोलते हैं, सबसे पहले ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू है, इंटेस्टिनल सिक्रीशंस को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपको, सक्कस एंटेरिकस क्या है। ठीक है, इंटेस्टिनल सिक्रेशंस को बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। अब ये बनता कैसे है एक्चुअल में, ये बच्चों आपको ये याद रखना है, ये दो चीजों से बनता है। एक है गॉबलेट सेल्स, जो कि इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम के अंदर होते हैं। कौन होते हैं, गॉबलेट सेल। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं इसको। गॉबलेट सेल्स कहां पे होते हैं, इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम में होते हैं। और वो क्या करते हैं, क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, वो भी एक सिक्रीशन है। ठीक है, ये गॉबलेट सेल सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, वो एक सिक्रीशन है। और वहां पे इंटेस्टाइन के अंदर ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोजा, ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोजा, ये भी सिक्रीशंस वहां पे। और उनका सिक्रीशन, किनका, गॉबलेट सेल्स का जो सिक्रीशन आ रहा है, ये दोनों का मिला के क्या बन रहा है, यहां पे सक्कस एंटेरिकस बन रहा है बच्चों। ये इंटेस्टिनल का सिक्रीशन है। अब ये सक्कस एंटेरिकस है, तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, वहां पे होते हैं डाइसैकेराइडेजेस। ठीक है बच्चों, डाइसैकेराइडेजेस, पेप्टिडेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। क्या क्या, डाइसैकेराइडेजेस, पेप्टिडेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। ये आपको याद रखना है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख चुके हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस देखे हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टोरी देख रहे हैं बच्चों, ये भूलना मत। तो वहां पे देख रहे हैं कि ऊपर जो मिक्सअप होके फूड आया, तो वहां पे सिक्रीशंस के साथ में और मिक्सअप हुआ। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग कौन कौन से सिक्रीशंस है वहां पे देख चुके हैं, एक पैंक्रियाटिक, दूसरा बाइल जूस एंड थर्ड वन इज इंटेस्टिनल। ठीक है, जूस, उसके अंदर सक्कस एंटेरिकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। अब हम आगे जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब जैसे हम लोग स्टमक के अंदर देखे थे, वैसे ही सेम पॉइंट यहां भी है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स का रोल। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स आयन फ्रॉम पैंक्रियाज, ये क्या करते हैं बच्चों,
वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको? इंटेस्टिनल म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करते हैं। काय से करते हैं? एसिड से। जो एसिड बन रहा है वहां पे, उस एसिड से, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? म्यूकोजा प्लस बाइकार्बोनेट आयंस। सिर्फ वो एसिड से प्रोटेक्ट नहीं करते, वो वहां पे अल्कलाइन कंडीशन भी क्रिएट करते हैं बच्चों, ये भूलना मत। क्या है? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैंक्रियास प्रोटेक्ट द इंटेस्टिनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम कितना? एमसीक्यू बन सकता है 7.8 स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, फॉर एंजाइमेटिक एक्शन के लिए। वहां पे वो एसिड से तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अल्कलाइन कंडीशन भी क्रिएट कर रहे हैं। कितनी? पीएच 7.8, जो कि एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हम लोग देख चुके हैं, डिओडिनम के अंदर, सब म्यूकोजा के अंदर ग्लैंड्स होती है। अल्सो ग्लैंड तो हम लोग स्टमक में भी देख चुके हैं, स्टमक की म्यूकोजा के अंदर, लेकिन ठीक है, सब म्यूकोजल ग्लैंड डिओडिनम के अंदर, उसको बोलते हैं ब्रूनस ग्लैंड, वो भी यहाँ पे हेल्प करती है बच्चों, ये भूलना मत। ठीक है, ये स्टोरी यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग आगे जाते हैं, कुछ रिएक्शन देखते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले पैंक्रियास के एंजाइम्स वहां पे एक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो बाय प्रोडक्ट के ऊपर किसके? सक्कस इंटरिकस के एंजाइम्स वहां पे एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स बन रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। देखो बच्चों, प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, ठीक है, इन द काइम। काइम कहां से आ रहा है? स्टमक, स्टमक से आ रहा है, ठीक है। रीचिंग द इंटेस्टाइन, कहां पे जा रहा है? इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है बच्चों, हम लोग देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टोरी देख रहे हैं, भूलना मत। वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग? अब वहां के प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन देख रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, हाँ, हाइड्रोलाइज्ड बाय, ठीक है, वो कैसे कैसे पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम से वो ब्रेकडाउन हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, हाँ, पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन हम लोग देख चुके हैं अभी एंजाइम, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये क्या कर रहे हैं? ये जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस है उनको कन्वर्ट कर रहे हैं डायपेप्टिडेजेस में। काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? डायपेप्टिडेजेस में, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट इन द काइम, कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये आपको देखा जैसा लग रहा है अमाइलेज, जैसे कि हम लोग सलाइवा के अंदर ओरल कैविटी की स्टोरी में अंदर देख चुके हैं, वहां पे सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च का ब्रेकडाउन करके डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है माल्टोज में। सेम वैसे ही यहां पर कार्बोहाइड्रेट इन द काइम, जो काइम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, वो कन्वर्ट कर रहा है डाइसैकेराइड्स में। क्या में कर रहा है? ठीक है, ये स्टार्च in the presence of pancreatic amylase get converted into disaccharides। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। और फैट्स अभी हम लोग देख चुके हैं, लाइपेज भी एक एंजाइम है किसका? पैंक्रियाटिक जूस का। देखो फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल। मैंने आपको बताया था बाइल जूस के अंदर बाइल आर आल्सो एक्टिवेटेड, किसको एक्टिवेट कर रहा है? एक्टिवेटेड टू द लाइपेजेस, लाइपेज को वो एक्टिवेट कर रहा है बाइल जूस, जो कि एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प कर रहा है। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मींस फैट का ब्रेकडाउन करना। ठीक है बच्चों, फैट का ब्रेकडाउन कौन कर रहा है? ये लाइपेज कर रहा है। लाइपेज एमसीक्यू है बच्चों, फैट का ब्रेकडाउन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। लाइपेजेस फैट का ब्रेकडाउन करते हैं, किसमें? डाइग्लिसराइड्स में, उसके बाद मोनोग्लिसराइड्स में। बच्चों याद रखना है आपको, फैट्स का ब्रेकडाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम? लाइपेजेस। ठीक है, फैट्स का ब्रेकडाउन होकर डाइग्लिसराइड्स, बाद में से मोनोग्लिसराइड्स। आगे देखते हैं बच्चों, सेम न्यूक्लिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियेजेस, वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूक्लियोटाइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हो रहा है न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियेजेस। ठीक है,
अब जो हम लोग ये रिएक्शन देख चुके हैं, किसके, ये जो रिएक्शन देख चुके हैं हम लोग, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, फैट का हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का हो रहा है, ये जो बाय प्रोडक्ट, इनके जो एंड में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अब इनके ऊपर सक्कस एंट्रिकस के एंजाइम्स काम करेंगे बच्चों, तो और जाके सिंपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। द एंजाइम्स इन द सक्कस एंट्रिकस act on the end products of the above reactions to form the respective simple absorbable forms. These final steps in the digestion occur very close to the mucosal epithelium. मैंने आपको बताया जो अभी हम लोग ब्रेकडाउन देखे, जो रिएक्शंस देखे, इनके जो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमको, इनका और ब्रेकडाउन करने के लिए किसके एंजाइम्स लगते हैं, सक्कस एंट्रिकस के एंजाइम, जो आगे आगे देख रहे हैं हम लोग बच्चों। ध्यान दो, यहां पर डायपेप्टाइड्स, डायपेप्टिडेजेस के प्रेजेंस में वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, जो आपको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब माल्टोज का इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सेम लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज। ये आपको पूछते हैं एग्जाम में बच्चों, माल्टोज से कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। लैक्टोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज। सेम सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज, वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है, ठीक है बच्चों। सुक्रोज का इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज काय में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। न्यूक्लियोटाइड्स अभी मिला था अपने को, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होके न्यूक्लियोटाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम कन्वर्ट हो रहा है न्यूक्लियोसाइड्स में। न्यूक्लियोसाइडेजेस एंजाइम से वो आगे बन रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड से शुगर प्लस बेसिस बन रहा है, ठीक है बच्चों। सेम डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो बने थे अभी लास्ट मैं ऊपर जो रिएक्शंस लिया था, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेजेस, वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये आपको यहां पे यहां तक समझ चुका है, हम लोग आगे जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब स्टोरी का एंड हम लोग ऐसा देखेंगे कि एक्चुअल में इंटेस्टाइन के अंदर हुआ क्या है, ठीक है। अब यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने देख चुके कि उसके 3 पार्ट है, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। अब ये जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, तो डिओडिनम के अंदर उनका ब्रेकडाउन हो रहा है बच्चों, ब्रेकडाउन। अगर आपको पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, कौन से पार्ट में, डिओडिनम के अंदर। ये एमसीक्यू है बच्चों, एमसीक्यू है ये, एमसीक्यू, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस का हो रहा है, ये है जेजुनम एंड इलियम। मतलब इन शॉर्ट बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो स्टोरी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन कहां पे हुआ, डिओडिनम के अंदर हुआ, और एब्जॉर्प्शन कहां पे हुआ, जेजुनम एंड इलियम के अंदर। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का इन शॉर्ट में स्टोरी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, इतना बड़ा कुछ काम नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। जो अब यहां पे हमने देखा है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेकडाउन हुआ डिओडिनम में, एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, कहां पे हुआ, जेजुनम एंड इलियम के अंदर, मतलब डाइजेशन, ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन। अब जो बाकी का जो प्रोडक्ट है कचरा, ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस पास्ड ऑनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड पार्ट है, वो आगे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। मतलब सीकम से जाने के पहले इलियोसिकल वॉल के थ्रू वो आगे जाएगा। मैंने आपको बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा कुछ नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, लेकिन फिर भी वो 2 माइनर चीजें, कुछ माइनर फंक्शंस है, जैसे कि एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। ये एक फंक्शन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। और दूसरा है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। अब म्यूकस वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकस बनता है, वो क्या कर रहा है, वहां पे लुब्रिकेशन में हेल्प कर रहा है। कहीं में लुब्रिकेशन एंड अडहेरिंग ऑफ फेस्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड पार्ट, जिसको हम आगे जाके फीसेस बोलेंगे,
ठीक है, उसको एक जगह पर रखे और इजी पैसेज करने के लिए, आगे उसको ढकेलने के लिए, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हेल्प इन अडेयरिंग ऑफ वेस्ट अनडाइजेस्टेड एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर इजी पैसेज। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टोरी के एंड में आ रहे हैं। ठीक है, अब जो हम लोग एब्जॉर्प्शन तो देख चुके हैं, एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है ये भूलना मत, कहां पे हो रहा है एब्जॉर्प्शन, इलियम एंड जेजुनम में एब्जॉर्प्शन हुआ, जो अनडाइजेशन एंड अनएब्सॉर्ब्ड पार्ट आगे जा रहा है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस उसको बोलते हैं फीसेस, फीसेस, ठीक है, वो एंटर्स इन सीकम थ्रू इलियोसिकल वॉल, इलियोसिकल वॉल, ये भूलना मत, एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है, सीधी बात है, नाम में ही है उसके, इलियम से वो सीकम की तरफ जा रहा है, वहां पे वॉल, उस वॉल को नाम क्या दिया है, इलियोसिकल वॉल। वॉल क्यों है, क्योंकि बैकफ्लो नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हर चीज। ठीक है, तो इलियोसिकल वॉल प्रिवेंट बैकफ्लो, प्रिवेंट बैकफ्लो, प्रिवेंट, वापस ऊपर नहीं जाएगा, वो आगे ही जाएगा रेक्टम के अंदर, जब तक डेफिकेशन नहीं होगा, टिल डेफिकेशन कहां पे रहेगा, वो रेक्टम के अंदर रहेगा। ठीक है बच्चों, और जो ये जीआई ट्रैक्ट एक्टिविटी जो हम लोग देख चुके हैं अभी तक के, वो दो चीजों का कंट्रोल होता है, न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहां तक जो डाइजेशन ऑफ फूड हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर का ही हम इसको कंटिन्यू किए हैं, जहां तक कोशिश हम लोग बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो इस जो टॉपिक हम लोग डाइजेशन का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किए है, उसका लास्ट लेक्चर इसके बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे, उसके ऊपर एक लेक्चर लेंगे। ठीक है, और एक टॉपिक हमारा खत्म होने के बाद एक हमारा मोटिवेशनल वीडियो आएगा बच्चों। ठीक है, कि डॉक्टर्स बनते कैसे हैं एक्चुअल में, हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू बच्चों।